अगली बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां परिवहन विभाग में 3 डिजिट घोटाले का मामला और नंबरों के संरक्षण, बैकलॉग डेटा अपलोड में अनियमितता का पूरा मामला। अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और आपको बता दें कि इसमें हाईकोर्ट में अब चुनौती दी गई है। विभाग ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, तो अब हाईकोर्ट में मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन ने आदेश दिए हैं। सुनील सैनी सहित 10 अफसरों की याचिका पर ये आदेश दिए गए। याचिका में कहा गया है कि ये तो विभागीय आदेशों की पालना थी। जांच कमेटी में काल्पनिक आधारों पर वित्तीय नुकसान मान लिया गया। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी महेश पारिक जुड़ गए हैं। महेश, क्या जानकारी मिल रही है पूरी खबर को लेकर, और कहा जा रहा है कि अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है पूरे मामले में? देखिए, सुनील सैनी व 10 अन्य जो अधिकारी उन्होंने ये पिटीशन लगाई, जिसमें कहा है कि परिवहन विभाग ने एक आंतरिक जांच कमेटी गठित करी थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर नगर परिवहन कार्यालय में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने विभागीय कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट को एक कहते हुए चुनौती दी गई कि जो पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण था और 3 अंक वाले जो पुराने वाहनों के संरक्षण के साथ साथ साल 2013 से पूर्व के जितने भी वाहन थे उनका बैकलॉग डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना में गंभीर अनियमितता की गई, यह आरोप लगाया था कमेटी ने, जिससे कि राज्य सरकार को 400 से 600 करोड़ रुपए तक का राजस्व का नुकसान हुआ। इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक आ गया कि जांच समिति ने बिना किसी वित्तीय सलाहकार की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें क्योंकि कोई वित्तीय सलाहकार ने ये नहीं कहा है कि जो नुकसान हुआ है वो कितने करोड़ का हुआ है। ऐसे में जो फाइनेंशियल नुकसान की बात है उसका कोई सत्यापन नहीं है। इसके अलावा जितना भी जो पुराना रिपोर्ट था उसको डिजिटल किया गया था, क्योंकि वाहन सॉफ्टवेयर आया था 2013 में। ऐसे में उससे पुराना रिपोर्ट था उससे पहले का, उसको डिजिटल रूप में सरकारी आदेश के तहत ही उसको अपलोड किया गया था, जिसमें हो सकता है कुछ विभागीय त्रुटियां हो गई हों, लेकिन कोई अनियमितता जैसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि 1989 से पूर्व जो 3 डिजिट के वीआईपी अंक थे, जिन्हें वीआईपी और हेरिटेज नंबर बताते हैं, उनको लेकर गंभीर आरोप लगाया गया है, जबकि उस समय ऐसी कोई श्रेणी नहीं थी और सभी जो वाहनों के नंबर थे वो सामान्य परिक्रम में ही जो है बिल्कुल आरोप कई, और ऐसे में याचिका लगाई गई और अब राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। देखना होगा कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में कब तक जो जवाब है वो हाईकोर्ट को देती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।